हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 9 को। इस पाठ का नाम है बच्चों जंतुओं में जनन। ठीक है, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है IVF का पूरा नाम लिखो। तो यहाँ पर बच्चों IVF का फुल फॉर्म होगा इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया है बच्चों, इसे बोलते हैं IVF। ठीक है, तो जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो शुतुरमुर्ग नामक एक पक्षी होता है बच्चों, उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, ये है भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो गर्भाशय में बच्चों भ्रूण का निरंतर विकास होता है। ठीक है, जो मादा का गर्भाशय होता है उसमें भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है, भ्रूण बढ़ता रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, वो है जनन क्या होता है, जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, जब कोई जीव अपने जैसे और जीव बनाकर यानी अपने बच्चे पैदा करके अपनी जाति को बचाता है, इस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। और जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 भी होता है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, ये है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। तो वह निषेचन जो माता के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन, और इसके उदाहरण हैं मनुष्य, गाय, कुत्ता। इन सभी के अंदर माता के गर्भाशय में जनन होता है बच्चों। और वह निषेचन जो माता के शरीर के बाहर होता है वह बाह्य निषेचन कहलाता है। इसके उदाहरण होंगे मेंढक और मछली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, ये है मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैं आपको दोनों ही चित्र दिखा देता बच्चों। ये मानव शुक्राणु का चित्र है। आप यहाँ से देखकर मानव शुक्राणु का चित्र बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप आराम से चित्र बना लीजिए। बच्चों, ये मानव अंडाणु का चित्र है। आप इसे भी वीडियो को पॉज करके आराम से बना लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, ये है मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देता है। इसका क्या कारण है। तो इसका कारण बच्चों, मछली और मेंढक में जो निषेचन होता है वो बाह्य होता है, इसलिए वो एक समय में सैकड़ों अंडे दे सकते हैं। ठीक है, जबकि मुर्गी में एक आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है बच्चों। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, ये है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। तो लैंगिक जनन में बच्चों नर तथा मादा दोनों की ज़रूरत होती है युग्मक संलयन के लिए। इसका उदाहरण है मनुष्य। ठीक है, क्योंकि मनुष्य बच्चा तभी पैदा कर सकता है जब नर और मादा का युग्मक संलयन हो। ठीक है, और अलैंगिक जनन में बच्चों केवल मादा ही अकेली जनन कर सकती है। ठीक है, उसे अपन अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं हाइड्रा और अमीबा। इसमें नर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चों को नहीं देती है। क्यों। चूजे की किस प्रकार जन्म लेते हैं, समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया बच्चों। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, ये है निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों युग्मनज का बनाना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास का ये, और बी में बनाना है हमें कोशिकाओं के पिंड का, और सी में बनाना है उनको भ्रूण के गर्भाशय में रोपण का। तो ये सभी चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों, वैसे ही आप बना लीजिएगा। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तीनों ही चित्र मैंने बना दिए हैं। ये वाला युग्मनज का बनना और युग्मनज से भ्रूण का विकास, ये वाला ये चित्र है, ये उसका, ये उसमें बना लीजिएगा। और कोशिका के पिंड के लिए बी वाले में ये बना लीजिएगा, और भ्रूण का गर्भाशय में रोपण के लिए ये वाला चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अब बच्चों, आपको हाइड्रा में मुकुलन का चित्र बनाना है और अभी अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाना है। तो ये चित्र दोनों ही मैं आपको दिखा देता हूँ।
बच्चों ये चित्र जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो ये हाइड्रा में मुकुलन का है। मतलब ये देखिए यहाँ से एक बड टाइप की निकल रही है, फिर ये बड़ा हो जाता है, ये फिर और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर ये टूट कर यहाँ से एक नया हाइड्रा बना लेता है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रा में मुकुलन होता है। अब चलते हैं दूसरे चित्र की ओर बच्चों। ये जो चित्र है बच्चों वो है अमीबा में द्विखंडन का चित्र। इसे आप अपने बुक में बना लीजिएगा। इस तरीके से आपका ये अमीबा में द्विखंडन वाला चित्र हो जाएगा। अब इसी चित्र के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।